हे फोक्स, ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के ऊपर में एक डिटेल वीडियो है जो मैं आपकी टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए मेन बना रहा हूँ वीडियो। टेलीग्राम कम्युनिटी में लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं स्पेसिफिकली इस चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट में आप जो भी ट्रेडिंग करते हो और उसमें अगर आप प्रॉफिट बनाते हो, पहली बात तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग प्रॉफिट ही नहीं बनाते। सो आप देख सकते हो, आपको याद होगा कुछ 3 लाख करीबन का हमारा प्रॉफिट था और 18 मार्च से मतलब पिछले हफ्ते से मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट की। आप लोग को मैंने पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे। सेम HUL के बारे में बताया था कि मैंने 55 शेयर जो है वो सेल करके अपना लॉस बुक किया था। ठीक है, तो टोटल 20,000 का लॉस हुआ। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो एनुअल PL है ना, PNL है सॉरी, उसमें ये 20,000 से नीचे आ गया। राइट, पहले 3 लाख के ऊपर का कुछ प्रॉफिट मैंने आपको शो किया था और अब वो प्रॉफिट नीचे आ गया। तो अभी भी अगर मैं टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिखाऊं ना, तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। मुझे अभी आइडियली, मैं इसको राउंड फिगर 3 लाख ही बोलता हूँ, मुझे 3 लाख के ऊपर में 15% टैक्स भरना पड़ता था, क्योंकि सारा स्विंग ट्रेडिंग है, सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था। तो ये कितना टैक्स आता था इंटू 0.15, तो मुझे 45,000 रुपीज़ का टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस टैक्स को मैं कम कैसे कर सकता हूँ। बेसिकली मैं सरकार को 45,000 रुपीज़ अगर नहीं देना चाहता हूँ, और इसका वजह भी है क्योंकि मेरा पूरा प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, कुछ स्टॉक्स में मेरा लॉस भी होगा। तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो अब ये मेरी पोजीशंस है, सॉरी ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लॉस वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्टॉक्स लॉस में होंगे ना, तो उसमें मैं ओवरऑल रिटर्न के हिसाब से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा लॉस सबसे पहले दिखेगा, देखिए एशियन पेंट में मैं करंटली 13,000 लॉस पे बैठा हुआ हूँ। ओके, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरी पूरी पोजीशन में जो भी लॉस मेकिंग स्टॉक्स है ना, इन सबको अगर मैं आज बेच दूं, ठीक है, इन सारी पोजीशन को अगर मैं आज क्लोज कर दूं, तो लगभग मैं 60,000 रुपीज का लॉस आज बुक कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट फिर कितना गिर के आ जाएगा, जो कि मैं आपको वापस से एक बार स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। तो 282 माइनस और 60,000 रुपीज मैं ऐसा करने वाला हूँ। राइट, सो 282 माइनस 60 कर दूं तो इतने 1,000 रुपए, सो 2,22,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो इनटू में 1000 कर देता हूं पहले, ताकि आपको नंबर्स लाखों में दिखने लग जाए फिर से। ओके, देन इसको मैं अगर 15% से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, तो मेरा टैक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ 10-12 हज़ार रुपए से सेव हो जाएगा। करेक्ट, आई होप ये चीज आप समझे। पहले मुझे 45,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए दिख रहा था। अब क्योंकि मैंने लॉस को बुक कर लिया है, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, इसीलिए मेरे को अब टैक्स कम भरना पड़ेगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब मैंने जो लॉस बुक किया है, कायदे से तो ऑन पेपर ही लॉस ही दिखने वाला है ना, ये जो स्टॉक्स है, बट इन स्टॉक्स से मेरा विश्वास हट चुका है क्या? नहीं, मैं इन्हीं स्टॉक्स को फिर आने वाले समय में रीपर्चेस कर लूंगा। सो अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे लॉस मेकिंग स्टॉक्स है ना, इन लोग को मैं सेल कर देता हूं, और जैसे ही मुझे मार्जिन वापस मिलेगी मैं रीपर्चेस कर लूंगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं कल के कल परचेस करने वाला हूं क्या, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो मैं टेलीग्राम पे साइमल्टेनियसली अपडेट करते रहूंगा। ओके, बट लेट अस स्टार्ट हार्वेस्टिंग दिस। ओके, मैं सबसे पहले तो अपने पास में स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूं कि मैं किस प्राइस पे कितने लॉस पे कौन सा स्टॉक सेल कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, मैंने HUL के लिए भी ऐसा ही सेम किया था। अब मैं सारे के सारे स्टॉक्स में तो हार्वेस्टिंग नहीं करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में ठीक ठाक, मतलब जिनमें 1-2 हज़ार का लॉस है, उसको मैं हार्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे 10-15 रुपए का ही टैक्स बेनिफिट देंगे, तो ब्रोकरेज ही चले जाएगा उससे ज़्यादा, तो राइट, सो आई विल अवॉइड दैट। सो अब मैं देखिए एशियन पेंट को यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली सेल हो चुका है। ओके, अब आप पोजीशन देखेंगे अब मेरे फंड्स में, लेकिन ये फंड्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरे पुराने फंड्स थे, मैं आपको एक और स्टॉक बेच के दिखाता हूँ। ये मेरे पुराने ही फंड्स है, ये पुराने फंड्स भी इनफैक्ट HUL के बचे हुए फंड्स हैं। आप लोग आज राइट नाउ अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो यू ऑलरेडी नो कि HUL पे थोड़ी पोजीशन और खरीदनी बची है। राइट, आई एम वेटिंग कि थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो और बढ़िया एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सो एनीवेज, तो अभी फंड्स में मार्जिन ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं फिर से सेल करके दिखाता हूँ। UPL के ऊपर भी मैं सेम प्रोसेस करता हूँ, सारे के सारे शेयर्स को मैं मार्केट प्राइस पे सेल कर देता हूँ। देखिए ये भी ऑर्डर लग गया है मेरा। पोजीशंस पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 शेयर्स को सेल कर दिया है। देखिए मेरे दोनों ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुके हैं, तो इन पे मैंने अपना लॉस बुक कर लिया है। डन। ठीक है, किस प्राइस पे लॉस बुक किया एग्जैक्टली मैं इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास ले लूंगा। ओके, आपको भी ले लेना है, जो भी लोग प्रॉफिट में है उन लोग के ही काम की चीज है बाय द वे। कूल, चलिए अब मैं फिर से अपने पोर्टफोलियो पे आऊंगा, और ऐसे करके मैं अपने सारे ही लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बेच दूंगा। ओके, मैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा नेट रियलाइज PNL कितना कम हो चुका है और मार्जिन कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लूप क्लोज हो जाएगा। फिर जितना भी रियलाइज PNL मेरा रहेगा, उसका मुझे 31 मार्च तक के टैक्स भरना पड़ेगा 15%। क्यों? क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं फट से एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ। देखो
ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कम करने के लिए प्रॉफिट कम शो करना पड़ता है। प्रॉफिट कम शो करने के लिए अपने लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करना है, बेसिकली लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लो, है ना। लॉसेस को बुक करो तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, टैक्स बच गया, ये एक टैक्स हार्वेस्टिंग का काम डन। अब आपके पास मार्जिन आ गई है, पैसे तो आ गए ना आपके, नाउ यू आर नॉट इन्वेस्टेड बट योर गोल इज टू स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट मार्जिन के रूप में वापस आया है उनको उन्हीं स्टॉक्स में वापस डाल दो। बिकॉज मैं एशियन पेंट को सेल कर रहा हूं, बट ये इसलिए नहीं सेल कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक बेकार है, इसलिए सेल कर रहा हूं क्योंकि मुझे टैक्स बचाना है। ये चीज समझो, दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग एडवाइस, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस टू शो हाउ टू डू टैक्स हार्वेस्टिंग। सो दिस इज माई, अब ये रियल है जो आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली माई पोजिशन फॉर दिस ईयर। मैंने 9 स्टॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने 9 स्टॉक्स को सेल करके टैक्स हार्वेस्टिंग इनिशिएट किया है। ओवरऑल लॉस बुक एग्जैक्टली कल अमाउंट दिख जाएगा, तो मैं अभी कैलकुलेशन करने में इतना कैलकुलेटर खोल के कौन टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई हैव हार्वेस्टेड फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24। कूल, आई होप इट मेक्स सेंस।